सभी शांत होंगे। आर्य समाज मंदिर 4 नंबर के सुंदर प्रांगण में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। वंदन अभिनंदन और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूज्य माता जी को और आदरणीय पिताजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इससे पूर्व मैं अपने विचार प्रेषित करूँ, 2 पंक्तियां मैं बधाई के रूप में रखना चाहती हूँ। आप सभी मेरा साथ देंगे। आइए पहले माता जी और पिताजी को बधाई गीत के रूप में, उसके बाद कुछ सरल से विचारग्रस्त जीवन के विषय में। स्वर्ण जयंती शुभ विवाह की आज घड़ी है आई के शुभ दिन की हो बधाई, के शुभ दिन की हो बधाई। स्वर्ण जयंती शुभ विवाह की आज घड़ी है आई के शुभ दिन की हो बधाई, के शुभ दिन की हो बधाई। श्री प्रेमचंद्र और रूपवती जी ने खुशियाँ आज है पाई, के शुभ दिन की हो बधाई, के शुभ दिन की हो बधाई। स्वर्ण जयंती शुभ विवाह की आज घड़ी है आई, के शुभ दिन की हो बधाई, के शुभ दिन की हो बधाई। जीवन साथी बनकर 50 वर्ष बिताए हैं, सुंदर सुखस्त तुम्हारा सुसंतान को पाए हैं। फूल फले ये बगिया तुम्हारी ईश्वर सदा सहाय, के शुभ दिन की हो बधाई, के शुभ दिन की हो बधाई। स्वर्ण जयंती शुभ विवाह की आज घड़ी है आई, के शुभ दिन की हो बधाई, के शुभ दिन की हो बधाई। सुख दुख के साथी बनकर जीवन के पथ को है सींचा, सुख दुख के साथी बनकर जीवन के पथ को है सींचा। मधुर श्रेष्ठ वाणी से एक दूजे का दिल है जीता, यश और कीर्ति फैले जग में होवे खूब रोशनाई, के शुभ दिन की हो बधाई, के शुभ दिन की हो बधाई। स्वर्ण जयंती शुभ विवाह की आज घड़ी है आई, के शुभ दिन की हो बधाई, के शुभ दिन की हो बधाई। उम्र भर निरोगी रहो, दीर्घ आयु को तुम बढ़ाओ, उत्तम विचारों से मन अपने को शुभ बनाओ। जीवन स्वर्ग बने धरती पर कविता दिल से गाई, के शुभ दिन की हो बधाई, के शुभ दिन की हो बधाई। स्वर्ण जयंती शुभ विवाह की आज घड़ी है आई, के शुभ दिन की हो बधाई, के शुभ दिन की हो बधाई, के शुभ दिन की हो बधाई। बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार को मैं देती हूँ। माता जी और पिताजी सदा स्वस्थ रहें, इसी प्रकार इनकी छाया परिवार पर बनी रहे। आइए कुछ देर शांत होकर जीवन के संबंध में ऋषियों के आदेशों और अनुदेशों
पालन करें। पीछे जो बैठी हमारी माताएं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगी। बच्चे छोटे छोटे बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज थोड़े से विचार में ग्रस्त जीवन पर कुछ रखना चाहती हूँ पिताजी। बहुत ही सरल से विचार है। हमारे आदरणीय विनोद जी बैठे हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हमारे आर्य समाज के, उनके धर्मपत्नी भी, पूरा परिवार निष्ठा से लगा हुआ है इस कार्य में। विनोद जी की धर्मपत्नी ने मुझे आग्रह किया कि कुछ विचार रखने हैं, तो इस क्रम में मैं एक फ्रेंच विद्वान की डायरी के विषय में पढ़ रही थी, संस्मरण के विषय में। एक फ्रेंच विद्वान ने अपनी डायरी का संस्मरण लिखा और उस संस्मरण को मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि ये चीजें जो हैं धीरे धीरे अब हमारे यूरोप के देश में नहीं, अभी तो हमारे देश में भी प्रकट हो रही है। हमारे देश में पिता और पुत्र का संबंध हो, माता पुत्री का संबंध हो, परिवार रिश्ते नातों का संबंध हो, सगी संबंधी हो, ये अब सब डगमगाने लगे हैं। जो निर्देश और आदेश ऋषियों के थे, वेदों के थे, उनसे हम बहुत दूर जाने लगे हैं। पहले मैं आपको संस्मरण सुनाना चाहूंगी। एक फ्रेंच विद्वान अपनी डायरी में लिख रहा है। आज वो विद्वान 75 वर्ष का है, 72-75 वर्ष का, जैसे हमारे पिताजी की उम्र। एक बार वो बैठा अपनी लाइब्रेरी में, अपनी पुरानी किताबों को पढ़ रहा है, अपनी पुरानी डायरी को पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते उसको अपनी एक पुरानी डायरी मिली, जैसे ये डायरी है, उस डायरी का पन्ने उसने पलटे। उस पन्नों को पलटते पलटते हुए एक ऐसे पेज पर आ गया जो उसने पढ़ा। उस डायरी के पेज पर क्या लिखा था विनोद जी, सुनिएगा ध्यान से। उस पर लिखा था कि मैं पिता 6 वर्ष के बालक के साथ पार्क में जाता हूँ घुमाने के लिए। 6 वर्ष के पुत्र के साथ वो पिता पार्क में ले जाता है घुमाने के लिए। उस पार्क में घूमते घूमते किसी एक कोने में पार्क के वहां एक सूखा लकड़ी का पेड़ गिर गया था। अब वो लकड़ी का पेड़ जो गिर गया वो सूख चुका था। उस बच्चे ने बोला जो 6 वर्ष का था, पिताजी मुझे इस बड़े वाले वृक्ष पर बैठा दीजिए जो गिरा हुआ है। तो पिता ने बड़ा अच्छे से पुत्र को उठाया, 6 वर्ष का बालक है, उसको उठाकर सूखी लकड़ी वाले पेड़ पर बिठा दिया। अब इस क्रम में क्या है, जब उसने अपने पुत्र को उठाकर बिठाया तो इस क्रम में उस पुत्र का जूता गिर गया। अब जैसे ही जूता गिरा, जो अक्सर गिर ही जाता है, बच्चों को आप गोदी उठाते हैं, जूता गिर ही जाता है, जूता लूज हुआ, गिर गया। उस पिता ने जूता उठा के कहा ओहो। इस बात को सुनकर बच्चा जोर से हंसने लगा। पिताजी ने जूता पहना दिया। थोड़ी देर के बाद उस पुत्र ने दूसरा जूता भी गिरा दिया। पिताजी ने दूसरा जूता भी उठाया और पहना दिया। फिर उस बच्चे ने दोबारा से जूता गिराया, फिर दूसरा जूता गिरा दिया। ऐसे करते करते कम से कम 20 बार उसने वो जूता गिरा दिया और 20 बार वो जूता उस पिताजी ने उसको पहनाया। और इस क्रम में पिताजी और पुत्र दोनों ने बहुत एंजॉय किया और करीबन 1 घंटा घूमने के पश्चात पिता और पुत्र वापस पार्क से घर आ गए। अब वो डायरी में लिख रहा है, संस्मरण को पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद उसने अपनी ऐसे डायरी रख दी। थोड़ी देर के बाद पिता जो 72-75 वर्ष का है, अपनी डायरी को रखा उसने और उसके बाद शाम के 4 बज गई और उसने अपने पुत्र से कहा, जो पुत्र आज जो 6 वर्ष का था, आज वो 30 वर्ष का हो चुका है। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा तू पार्क घूमने जा रहा है, मैं तेरे साथ चलूं? उसने कहा, पिताजी चलिए आप। आज वो वृद्ध जो है करीबन 75-72 साल का है, अपनी सोटी लेकर पार्क चल रहा है। पिता और पुत्र दोनों पार्क पहुंचते हैं तो आज उस वृद्ध पिता को अपनी डायरी में लिखी बात याद आ गई। चलते चलते उसने अपनी सोटी जो है पार्क में गिरा दी। पुत्र ने सोटी उठा के पकड़ाई, पिताजी हो ध्यान से चलो। थोड़ी दूर आगे गए, पिताजी ने फिर अपनी सोटी गिरा दी। फिर उसने पकड़ाई, पिताजी क्या कर रहे हो, ध्यान से चलो। पकड़ाई तो जरूर, लेकिन झिड़की के साथ पकड़ाई। तीसरी बार फिर पकड़ाई, वो सोटी उसने नाराज होकर पकड़ाई और चौथी बार फिर उस पिता ने सोटी को गिरा दिया। और अब उस पुत्र को बहुत ही गुस्सा आया और वो नाराज होकर कहने लगा, पिताजी आप वापस चलिए। बार बार
सोटी गिराने का शौक है, आपको पार्क में नहीं लेके आऊंगा, आप पार्क में आने लायक नहीं हैं। नाराज हो गया पुत्र, कहने लगा खैर कोई बात नहीं। उसके बाद उस वृद्ध पिता ने अपनी सोटी नहीं गिराई और करीबन 1 घंटा घूमने के पश्चात वो दोनों पार्क से वापस आ गए। पार्क से वापस आने के बाद पिता और पुत्र शाम को 7 बजे डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, भोजन करने के लिए तैयार बैठे हैं। उस पिता ने अपनी डायरी उठाई और उस डायरी के संस्मरण को अपने पुत्र के आगे रख दिया और बोला ले पढ़ इसको। क्योंकि घर आने के बाद उस पिता ने उस डायरी में कुछ लिखा था और जैसे ही उस पुत्र ने उस डायरी का पेज पढ़ा, उसकी आंखें नीचे हो गई, शर्म से झुक गई। क्योंकि उस डायरी में पिता ने लिखा था कि एक 6 वर्ष के बालक के साथ पार्क में 1 घंटा पिता उसका जूता गिरने के साथ पूरा एंजॉय कर सकता है, पर उसका पुत्र आज 30 साल का होकर अपने पिता की 72-75 वर्ष की उम्र में 4 बार गिराई सोटी को उठाकर देने में कोई खुशी अनुभव नहीं करता, कोई प्रसन्नता अनुभव नहीं होती। तो जिस खुशी को 6 साल के बच्चे के साथ उसका पिता एंजॉय कर सकता है, उस खुशी को आज 30 साल का पुत्र अपने 72-75 वर्ष के पिता के साथ उस खुशी की आधी खुशी को भी एंजॉय नहीं कर सकता। ये बात सुनकर, ये संस्मरण पढ़कर मुझे बहुत ही पीड़ा हुई, मुझे बहुत दुख हुआ। और ये हालात आज मैं कई जगह देख रही हूँ, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि 6 साल के बच्चे के साथ पिता सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन आप 30 साल का बालक उस 72-75 वर्ष के पिता के साथ कोई खुशी एंजॉय करना नहीं चाहता है। धीरे धीरे ये परिस्थितियां क्यों बनी है, इस विषय में थोड़ा सा विचार में रखना चाहूंगी। अथर्ववेद का एक सोमनस्य सूक्त है, शास्त्री जी बैठे हैं यहाँ पर, शायद उन्होंने पढ़ा है और पढ़ा बताते भी हैं। बड़ा ही सुंदर सूक्त लिखा गया, सहृदयं सामनस्य विद्वेषं कृणोमि वह अन्यो अन्यभिहरतं वत्स जायते विघ्ना। विघ्ना कहते हैं गाय को, कि गाय को वेद का आदेश कहता है मारना नहीं चाहिए। गाय की आंखों में नीरता होती है। जब गाय अपना बच्चा जनती है ना, तो जब तक वो बच्चा खड़ा होकर दूध ना पी ले तो गाय बड़ी खतरनाक होती है। तो वेद का बड़ा सुंदर इसमें आदेश दिया है, सहृदयं सामनस्य विद्वेषं, कि हे संसार के लोगों, हे प्राणियों, तुम्हें किसी गुण के साथ मैंने इस धरती पर भेजा है, और वो गुण क्या है? सहृदयं। आपस में एक दूसरे के प्रति मन में सहृदय की भावना, प्रेम की भावना रखो। एक के हृदय में जो भाव हो दूसरे के हृदय में भी प्रकट होना चाहिए, ये सहृदयम है। नव युवक युवती खड़े हैं, अभी उनका विवाह नहीं हुआ, दोनों नव युवक हैं, कुछ समय के पश्चात उनका विवाह हुआ, दोनों का सहृदय बढ़ा, एक की भावनाएं दूसरे के मन में, दूसरे की भावनाएं पहले के मन में। एक का जन्मदिन आया, दूसरे को खुशी हुई, दूसरे का जन्मदिन आया, पहले को खुशी हुई। दोनों का हृदय आपस में मिला, दोनों ने प्रेम पूर्वक एक दूसरे के त्योहार मनाने शुरू करे, दोनों बहुत खुशी से रहने लगे। अब जो फीलिंग, जो भावनाएं अपने लिए थी, वो अपने साथी के लिए प्रकट होने लगी। यानी युवक युवती शादी हो चुकी है, दोनों के हृदय मिल चुके हैं। कुछ समय पश्चात घर में संतान आ गई, एक फूल खिल गया। अब जो भाव आपस में एक दूसरे के लिए थे, वो संतान के प्रति हो गए। इसे कहते हैं सहृदयता का विस्तार होना। जो भाव एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए थे, अब उस बच्चे के प्रति हो गए। अब जो बच्चा संसार में आया, एक फूल जो संसार में खिला, अब उन दोनों की क्या कंडीशन हो गई? जो भाव एक दूसरे के लिए थे, उस बच्चे के लिए होने लगे। बाजार जाते, खरीदारी करते, उस बच्चे के लिए खरीदते, कुछ लेना होता बच्चे के लिए खरीदते, कुछ सोचना होता बच्चे के लिए सोचते। ये क्रम जीवन का वेद कहता है चलता ही रहता है। और इस क्रम में क्या है? आपकी सहृदयता बढ़ रही है। जो भावनाएं आज आपके मन में थी, वो भावनाएं वो संतान के लिए आपके मन में बढ़ रही हैं। ये भावनाओं का क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको सहृदयता कहते हैं। जो लगाव हमारी संतान के प्रति हो जाता है, वो स्वाभाविक है। परंतु आपको जो एक मन में फीलिंग उठी बच्चे के लिए, ये आपके मन में स्वाभाविक है। परंतु वेद आदेश देता है, आपके कुछ कर्तव्य भी तो होंगे, और वो कर्तव्य जो है
आपकी सहृदयता का विकास, आपकी सहृदयता का विकास केवल आगे तक हो, वेद इसका आदेश नहीं देता। आपकी सहृदयता का विस्तार कब होगा? जब आप की बाजार में जाकर बच्चे के लिए कुछ ले रहे हैं तो आप वहां पर खड़े होकर जन्म देने वाले माता पिता के लिए भी आपके मन में वही भाव आ जाए कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनके प्रति भी सहृदयता का विस्तार आपको वहीं पर मॉल में खड़े होकर, वहीं पर बाजार में खड़े होकर आ जाए तो सहृदयता का विस्तार होना कहते हैं। इसी को धन्य गृहस्थाश्रम कहते हैं। अपने माता पिता के प्रति भी आपने सोचा, जो संतान आने वाली है उसके प्रति भी सोचा, तो वेद आदेश देता है वृद्धस्य चितम, एक सूक्त में आता है वृद्धस्य चितम, जो आपके वृद्ध माता पिता बैठे हैं उनके प्रति भी आपकी कोई लगाव है, उनके प्रति भी आपका कर्तव्य है। ये है सहृदयता का विकास। और आचार्य चाणक्य कहते हैं ये सहृदयता बढ़ती है, सौमनस्यता बढ़ती है, इसे जीवन का क्रम है। अब इसको हम धन्य गृहस्थाश्रम कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। माता पिता के संबंध में बड़ी सुंदर बात लिखी है। माता निर्माता भक्ति आप सभी ने सुना हुआ है। माता तो निर्माण करने वाली होती है, परंतु यदि जीवन में कोई तरक्की देता है, कोई ऊंचा उठाता है तो केवल और केवल पिता होता है। आपने प्रसंग सुना होगा महाभारत का, उसमें युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था तो युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, माता गुरुतरा भूमे खाता पितरो चतुरस्तस्य। खात कहते हैं आसमान से। युधिष्ठिर ने कहा कि पिता जो है आसमान से ऊंचा होता है। गुण और गरिमा में पिता ज्यादा ऊंचा है, आसमान तो ऊंचा है परंतु गुण और गरिमा में पिता ऊंचा होता है। माँ का स्थान ऊंचा होता है परंतु गुण में गरिमा में माता का स्थान उनसे भी ऊंचा होता है। आज हम इस नजरिए से बहुत दूर हो गए हैं। हमारे हृदय में सहृदयता का विस्तार अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एक विद्वान को मैं पढ़ रही थी, शास्त्री जी, उस विद्वान की पुस्तक में बड़ा ही सुंदर लिखा था। आज आवश्यकता पता क्या है? आवश्यकता है कि पिता और पुत्र के कर्तव्य तो हम पढ़ते हैं। आवश्यकता है, पिता की पहली आवश्यकता है पिता को सहनशील होना चाहिए। आज वो चीज हम देख नहीं रहे हैं। जैसे पिता कहता है मैं बड़ा मैं हूँ, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, मैं सहनशील बनूं, मेरे अंदर जो कमियां हैं मेरे पुत्र के अंदर वो कमी ना आ जाए। पिता सहनशील है, लेकिन कर्तव्य और क्या लिखे गए? पुत्र को भी पुत्री को भी विनयी होना चाहिए। केवल पिता के सहनशील होने से कार्य नहीं चलेगा, पुत्र और पुत्री को भी विनयी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो इस संबंध में बड़ी अच्छी बात कही है। आज इस गुण की बहुत आवश्यकता है। ये गुण समाप्त हो गए हैं। आज तो पुत्र कहता है पिताजी आपका जमाना ही क्या था, आपका जमाना कुछ और था, आपके जमाने में क्या क्या बातें होती थी, छोड़ो ना अपने जमाने को, आप हमारे साथ जमाने में आगे बढ़ो। संतान को विनयी होना चाहिए। आज पिता सहनशील नहीं रहे तो संतान भी विनयी नहीं रही है, तो दोनों बातें ही गड़बड़ हो रही हैं। तो वेद का आदेश है कि सहृदयता होनी चाहिए, स्वमनस्यता होनी चाहिए, हमारे हृदय की बात दूसरे हृदय तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ हृदय ही नहीं मिल रहे, मन ही नहीं मिल रहे हैं, विचार और भाव तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए वेद बड़ा सुंदर आदेश देता है, अनुव्रतः पितु पुत्र माता भवन्तु समनः। ये शब्द आप सभी ने सुना होगा कि जो पुत्र और पुत्री हैं उनको माता और पिता के समान होना चाहिए, पिता के अनुकरण करने वाली हो और माता के मन के समान हो। परंतु मैं तो कहूंगी पिता के समान पुत्र और पुत्री होए ना। बड़ा सुंदर वेद आदेश देता है। क्या कहते हैं? माता और पिता से भी गलतियां हो सकती हैं, माता और पिता के अंदर भी कमियां हो सकती हैं। तो माता और पिता क्या प्रार्थना करते हैं? हे पुत्र, हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को तू धारण मत करना, अभी तू हमारे अंदर जो सद्गुण है उसको तू धारण करना। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको छोड़ देना। ये नहीं कि पिताजी बीड़ी हुक्का पीते हैं तो पुत्र भी अनुव्रता पिता पुत्रो समाना, ये बात नहीं होनी चाहिए। पिताजी सिगरेट पीते हैं तो पुत्र भी ऐसा हो, पिताजी कुछ और पीते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे पुत्र और पुत्री जो है हमारे अनुव्रत हो, हमारे समान हो, हमारी आचरण के बराबर हो। लेकिन हमारे पुत्र और पुत्री कब हमारे जैसे बनेंगे बताइए? हमारे पुत्र और पुत्री हमारे समान तब बनेंगे जब वेद का दूसरा आदेश हम सुनेंगे। और दूसरा आदेश क्या दिया वेद ने? जाया पते मधुमती वदतु शांति।
जब माता और पिता आपस में मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तब हमारी संतान और हमारे पुत्र पुत्री हमारी अनुव्रत होगी। अरे जिस घर में माता और पिता शांति पूर्वक बात करते होंगे, जिस घर में माता पिता ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, उस घर को धन्य गृहस्थ आश्रम कहेंगे। उस घर में पिता में पुत्र और पुत्री उनका अनुचरण करेंगे, अनुसरण करेंगे। दिल्ली में आनंद पर्वत शायद एक जगह है, आप लोगों ने सुना होगा उसका स्थान का नाम। आनंद पर्वत में गृहस्थ के विषय में पढ़ रही थी। पति पत्नी ने क्या कहा, जब हमारी लड़ाई होती है ना जी, हम लोग घर में नहीं लड़ते हैं, हम पार्क में चले जाते हैं, कार उठाते हैं, पार्क चले जाते हैं, वहां बैठकर हम पति पत्नी आपस में जो बात करनी हो, जो लड़ाई करनी हो, वहीं पे सुलटा के आ जाते हैं। तो एक हमारे लिए प्रेरणादायक बात है, यदि हम माता पिता होकर ऊंची आवाज में घर में आपस में बुरे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारे पुत्र और पुत्री यही सीखेंगे हमसे। तो यदि गृहस्थ आश्रम को धन्य गृहस्थ आश्रम बनाना है तो ये गृहस्थ आश्रम तप का आश्रम है। बोलिए जी, कैसा आश्रम है? तप का आश्रम है। यहाँ रहकर हमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जितने भी बाकी गृहस्थ आश्रम के अलावा और 3 आश्रम है, इसी गृहस्थ आश्रम के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसीलिए इसको धन्य गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। इस गृहस्थ आश्रम में इसलिए नहीं कि आपको और मुझे सब सुविधाएं दी हुई हैं, ये इसलिए धन्य नहीं है। धन्य इसलिए है कि यहाँ पर तप करने के बहुत सारे सुविधाएं अवसर हैं। बच्चों को पालने के लिए तप करना है, गृहस्थ को चलाने के लिए तप करना है, भावी जीवन के लिए तप करना है, भविष्य के लिए तप करना है, अपनी गृहस्थ की गाड़ी को चलाने के लिए तप करना है। तो गृहस्थ आश्रम से बड़ा तप कोई भी नहीं है। तो मैं उस पिता की बात को उद्धत करते हुए यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि जिस खुशी को 6 साल के पुत्र के साथ वो 30 साल का पिता एंजॉय कर सकता है, तो आज 72-75 साल के पिता के साथ ये 30-28 वर्ष का पुत्र क्यों नहीं एंजॉय कर सकता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हमारे पुत्र और पुत्री हमारे अनुकूल बने, हमारे आचरण पे चले, तो हमारे पुत्र और पुत्री जो है हमारा अनुसरण करें, यही खुशी को महसूस करें जो पिता खुशी महसूस करता है। इस वेद के आदेश को हम सुने, माने और पूरा का पूरा इस सूत्र इसी बात पे लिखा गया है। हम इन सूत्रों को धारण करें जीवन में, हमारा जीवन, हमारा गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाएगा। आपने ध्यान से सुना। अंत में माता जी आपके लिए बड़ी सुंदर सी बात कहना चाहूंगी। माता जी आई हुई हैं। आपका गृहस्थ जीवन सुंदर बने, अंतिम पंक्ति कहकर वाणी को विराम दूंगी। नारी ना होती तो नर का क्या होता। पिताजी की तरफ आप देखकर कहिएगा, नारी ना होती तो नर का क्या होता, धरा ना होती तो अंबर का क्या होता, जंगल में भी हर सुख दुख सह लेती, बिना जानकी के रघुवर का क्या होता, रघुवर का क्या होता। तो आप साथ आपका बना रहे, ईश्वर करे। और अंत में पंक्ति कहूंगी, पिताजी आपके लिए यह पंक्ति बड़ी सुंदर। कबीरा जीवन कुछ नहीं, कबीरा जीवन कुछ नहीं, दिन खारा दिन मीठ, कलिहा अलजहा मारिए आज मसाना ठीक। ये जो सुख है दुख है जीवन में आते रहेंगे, चलते रहेंगे। आप इन जीवन को आगे बढ़ाते रहिए, निष्काम भाव से, निष्कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, एक पूर्ण योगी बनते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए, सुंदर बनाइए, कर्म करते रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। आप खुश रहेंगे तो मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आर्य समाज का कार्य कर सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं आदेशों के साथ